दरखास्त में कितने बारी कलेक्टर साहब के दिया, कलेक्टर साहब के दे रहा है तो कलेक्टर साहब कहता है जाइए सूपी ब्लॉक में, सूपी ब्लॉक में जाते हैं तो सीओ साहब कहते हैं आप लोग चले जाइए नेपाल। सरकार जब भी जाते हैं तो कहते हैं कि नेपाल चले जाओ यहाँ से तुम लोग। हाँ, कौन कहता है? सीओ के बाद कौन सीओ कहता है? सीओ साहब बोलता है चले जाओ नेपाल तुम लोग यहाँ। आप सूपी के अंचल अधिकारी है कौन अंचल है? कृष्ण प्रताप जी हैं। और आप कौन बोल रहे हैं? हम दीपक पटेल बात कर रहे हैं सर। हाँ, तो आप एफआईआर करेंगे सबसे पहले। ज्यादा मिशन मत करिए फील्ड में, ज्यादा मन बढ़ गया तुम्हारा लगता है, नहीं जेल डाल देंगे। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये शब्द शोभा नहीं दे रहा है। अगर आपके कलम में ताकत है, इन सातों परिवार के जिनके हाथों में बास्केट पर्चा दिखाई दे रही है, इसे आप भारत से उजाड़ कर नेपाल भेज कर दिखाइए। ये मेरा खुला चैलेंज है, इसे हम भारत से नेपाल जाने नहीं देंगे। जो पर्चा आपका बना हुआ था उसके बदले कहीं आपको रहने के लिए घर दिया गया? नहीं दिया गया, नहीं दिया गया सर। हम लोग दरखास्त में कितने बारी कलेक्टर साहब के दिया, कलेक्टर साहब के दे रहा है तो कलेक्टर साहब कहता है जाइए सूपी ब्लॉक में, सूपी ब्लॉक में जाते हैं तो सीओ साहब कहते हैं आप लोग चले जाइए नेपाल। सरकार ठहरने के लिए जमीन दिया और सरकार का काम हुआ, सरकार दे लिया। कलेक्टर साहब, अगर इन लोगों को आपने नेपाल नहीं भेज पाया तो ये समझिएगा कि आपकी हार और मेरी जीत हुई है। मुझे जेल भेजवा देना, आपके कलम में ताकत है, पर इन भारतवासी को नेपाल भेजने का आपके अधिकारी क्यों सोचा, इसकी जवाब आपको कोर्ट में देनी होगी। अगर आपके दिए गए निर्देश का सही पालन अगर आपके नीचे के अधिकारी करते तो ये नौबत नहीं आती। आज इस गरीब परिवार के लिए अगर मैंने आवाज़ उठाया, आपको लगता है डीएम साहब कि मैंने गलत किया है, तो शीघ्र ही नोटिस भेजा जाए, एफआईआर करवाया जाए। मैं जेल जाने के लिए हमेशा 24 घंटा तैयार हूँ। आज मैं सुपी प्रखंड के बरहरवा पंचायत वार्ड संख्या 7 के अंदर हूँ और यहाँ की समस्या कुछ दिन पहले से चल रही है। समस्या क्या है, पूरी जानकारी आपको मैं अवगत कराता हूँ यहाँ के ग्रामीण से। क्या समस्या है आप लोग का? घर उखाड़ दिया है। कब उखाड़ दिया, कैसे उखड़ गया घर? एक डेढ़ महीना तारीख कैसे उखड़ा है? 2 तारीख। निजी जमीन था या सरकारी था? सरकारी है। अच्छा, पर्चा मिला हुआ है। पर्चा मिला हुआ है। हाँ, पुनर्वास है। अच्छा, जब उखाड़ने आया, सरकार के अतिक्रमण की जमीन होती है, खाली करने का निर्देश था और निर्देश का पालन करना पड़ेगा, लेकिन जो पर्चा आपका बना हुआ था उसके बदले कहीं आपको रहने के लिए घर दिया गया? नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। सर हम लोग दरखास्त में कितने बारी कलेक्टर साहब के दिया, कलेक्टर साहब के दे रहा है तो कलेक्टर साहब कहता है जाइए सूपी ब्लॉक में, सूपी ब्लॉक में जाते हैं तो सीओ साहब कहते हैं आप लोग चले जाइए नेपाल। सरकार ठहरने के लिए जमीन दिया और सरकार का काम हुआ, सरकार दे लिया। यानी कि गरीबों का घर उखाड़ने में सबसे पहले बिहार का कानून काम करता है। घर परिवार के जो भी फैमिली है बेघर हो गया है, इनका कोई सहारा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप शीघ्र ही अपने राजस्व कर्मचारी से जांच करवाएं। इन लोगों पे अगर पाया जाता है कि जमीन है तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा इनको बास्केट पर्चा जो बनाया गया है कहीं न कहीं इनको जमीन दिलाने का प्रयास करें। अब लोग कितने बार सारे बार दिया कलेक्टर साहब कहाँ हम लोग आवेदन दिया, इन लोग कोई सुनवाई हम लोग कर नहीं रहा है। हम लोग के घर परिवार उजड़ रहा है, हम लोग क्या करें? बच्चा बुच्ची लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी के हाथों में कितने लोगों के पास 7 आदमी का पर्चा। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 7 परिवार का पर्चा भी बनाया गया है। कोई बेट वैल्यू नहीं है। अगर बेट वैल्यू बिहार के अंदर होता तो इन लोगों को घर से बेघर नहीं किया जाता। यहाँ पर रोते बिलखते परिवार है जिसको घर से बेघर कर दिया गया है। और ठीक है, बिहार सरकार का एक सिस्टम है, लागू किया गया है कि अतिक्रमण मुक्त कराओ, लेकिन जो बसा हुआ परिवार है, बहुत से ऐसे जगह अभी खाली पड़ा हुआ है जहाँ पर बिहार सरकार का ज़मीन फ्री में पड़ा हुआ है, वहाँ पर तो बास्केट करा देना चाहिए ऐसे परिवार को। लेकिन यहाँ पर क्या है कि गरीबों को जब भूमि छीनना होता है तो सारा प्रक्रिया लागू कर देते हैं, प्रशासन बुलाते हैं और डंडे मार मार के भगा करके उस गरीबों को घर से बेघर किया जाता है। ये हमारे बिहार का कानून है। जिला के कलेक्टर साहब, हम भी आज देखना चाहते हैं कि आप इसे भारत से उजाड़ कर कैसे नेपाल भेजते हैं और मैं कैसे इसको बचा लेता हूं, ये भी आप देखेंगे। जितना जल्द हो सकता है नोटिस भेजिए आप, और मैं जेल जाने के लिए अपना कपड़ा पैक करके पहले से तैयार हो चुका हूं।